So today we will discuss efficiency diseases. Efficiency diseases क्या होती हैं? ऐसी बीमारियां जो किसी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण, जैसा हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था माल न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन क्या था? जब किसी को फूड प्रॉपर्ली ना मिले, जब किसी इंडिविजुअल को फूड प्रॉपर्ली ना मिले, फूड की स्कार्सिटी हो जाए, तब वह अंडर न्यूट्रिशन से सफर करता है। और माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि उस पर्सन के अंदर किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी आ गई। हो सकता है कार्बोहाइड्रेट की कमी, हो सकता है मिनरल की कमी, हो सकता है किसी विटामिन की कमी। तो डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब लैक ऑफ एनी वन और मोर देन वन nutrients in our body is called deficiency disease. A disease caused due to lack of nutrient one or more in our body is called a deficiency. ऐसा बीमारी जो किसी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण, किसी न्यूट्रिएंट की लैक के कारण हमें होता है, उसे डेफिशिएंसी डिजीज कहा जाता है। हो सकता है कि ये बीमारी हमें कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण आई हो सकता है प्रोटीन की कमी के कारण आई हो सकता है मिनरल की कमी के कारण, हो सकता है विटामिन की कमी। तो एक होता है हमारा PEM, जिसे कहा जाता है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन या प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी डिजीज। प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट के कारण होने वाली डेफिशिएंसी को PEM कहा जाता है। PEM किसके कारण होता है? कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी के कारण जो बीमारी होती है उसे PEM कहा जाता है। PEM का फुल फॉर्म प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, यह हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। फिर दूसरा है हमारा मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। मिनरल की कमी के कारण भी हमारी बॉडी में डिजीजेस हो सकती है। मिनरल्स के सामने चार तरह के कुछ खास तरह के मेटल्स या नॉन मेटल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत होते हैं। हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो है कुछ मिनरल्स की हमें जरूरत होती है, आयोडीन, सल्फर, इन सब की। तो इन सब की डेफिशिएंसी के कारण भी हमें बीमारी हो सकती है। या विटामिन, जैसा हमने जाना है B1, B2, B3, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, कई तरह के विटामिन हैं, इनकी डेफिशिएंसी के कारण भी हमें बीमारी हो सकती है। तो पहले समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है। देखिए, जैसा हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का मेन काम होता है एनर्जी देना। जो भी हम काम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू ही मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट यदि हम कम इंटेक करेंगे तो हमें एनर्जी कम मिलेगी, हम लोग जो है अपना काम सही तरह से नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग ऐसी डाइट को जिसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी है, इसे कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट डाइट कहा जाता है। यदि कोई आदमी कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट डाइट काफी ज्यादा समय तक लेता है तो उसे क्या क्या परेशानी होगी? पहली परेशानी उसे होगी कि उसे वीकनेस रहेगा, उसे एनर्जी की कमी लगेगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के कारण ही हमें एनर्जी मिलती है। यदि कार्बोहाइड्रेट उसे नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस बात है कि उसे एनर्जी की कमी लगेगी और वह थका हारा सा दिखेगा। कैनॉट बियर एनी फिजिकल एंड मेंटल पेन, वह आदमी जो है किसी भी तरह का फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस झेलना नहीं चाहेगा, नहीं झेल पाएगा। तो ये बीमारियां जो है कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी के कारण होती है। फिर अगला है हमारे पास फैट्स। देखिए, फैट्स मैंने बताया था कि फैट्स कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी देती है। फैट्स को एनर्जी बैंक कहा जाता है क्योंकि फैट्स हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। ये जो है सरप्लस एनर्जी का काम करती है। जब हमारा कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी रन आउट हो जाता है तब ये काम में आता है। जैसे बाइक्स में होता है रिजर्व, तो उसी तरह से जो है फैट्स में जो रिजर्व रहता है। जब हमारा कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी खत्म हो जाता है तब ये जो है फैट्स का इस्तेमाल होता है। इनके अलावा फैट्स का बहुत सारा काम है। फैट्स जो है विटामिन डी एंड के को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। फैट्स यदि ना हो, हमने पढ़ा था कि दो तरह के विटामिन होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। तो फैट्स यदि हम ना लें तो ये सारे विटामिन डी एंड के सॉल्युबल नहीं होंगे, विटामिन डी एंड के खोल नहीं पाएंगे, हम उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो विटामिन के डाइजेशन के लिए भी फैट्स की जरूरत है। तो अब फैट्स की डेफिशिएंसी के कारण क्या होते हैं? फैट्स का एक और
है यह हमारे बाल को स्मूथ रखती है, सॉफ्ट रखती है, हमारे नाखून को मेंटेन रखती है, ये सब काम फैट्स का है। तो फैट्स फिलहाल में यदि कम लेता है, फैट्स हमें लेना चाहिए लेकिन कम मात्रा में, ज्यादा नहीं लेना चाहिए। फैट्स मतलब ऑयली चीजें। तो फैट्स की कमी से क्या क्या, फैट्स की कमी से हो सकता है हमें फैटिग, फिर से वही थकान होने लगती है। और इसके अलावा क्या है कि यदि ज्यादा भी फैट्स ले लें तो यह भी जो है हमारे लिए नुकसानदेह है। तो फैट्स का हमें सही मात्रा में लेना चाहिए, न ज्यादा न कम। फिर है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का काम होता है बॉडी के ग्रोथ में। प्रोटीन की मदद से नए नए सेल्स बनते हैं। प्रोटीन की मदद से किसी भी बॉडी में नए सेल बनते हैं। हमारे सेल्स का रिपेयर जो है यह भी प्रोटीन की मदद से ही होता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी जो है यह बच्चों में कई तरह की परेशानियां, कई तरह की बीमारियां फैलाती है। पीईएम जो है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, इसके बारे में हमने पढ़ा। पीईएम के कारण दो तरह की बीमारी बच्चों में देखने को मिलती है। पहली है क्वाशियोर्कर और दूसरा है मारास्मस। ये दो बीमारियां मेनली देखी जाती है बच्चों में, छोटे बच्चों में। ये पीईएम के कारण होती है, कॉज ड्यू टू प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। पीईएम के कारण जो है यह दो बीमारियां बच्चों में होती है। क्वाशियोर्कर में क्या होता है? क्वाशियोर्कर में इरिटेबल विद पैथेटिक फेशियल लुक्स, बच्चों के चेहरे जो है खराब लगने लगते हैं, सुंदर उनके नहीं लगते हैं। स्किन क्रैक्स एंड बिकम्स स्किन, उनका स्किन जो है स्किन जैसे ठंड में हमारी बॉडी में लगता है कि स्किन जैसा बन गया, तो ऐसा बच्चों में जो है कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी के पीईएम के कारण ही होता है। क्वाशियोर्कर बीमारी है। क्वाशियोर्कर बीमारी में क्या क्या चीजें होती है? स्केली स्किन इन बेबीज, ये एक चीज देखने के लिए मिलता है। इसके बाद सॉलिड एब्डोमेन एंड वीक लेग्स, यहाँ पर जो है लोग के पेट, बच्चों के पेट फूलने लगते हैं, पेट के पास का हिस्सा फूलने लगता है और इनके पैर जो है कमजोर हो जाते हैं। इनका पेट फूलने लगता है और इनके पैर कमजोर हो जाते हैं, जिनको क्वाशियोर्कर बीमारी है। हेयर्स टर्न रेडिश, उनके हेयर जो है लाल हो जाते हैं। तो ये सब बातें हुई क्वाशियोर्कर की। क्वाशियोर्कर नाम की बीमारी में जो कि पीईएम के कारण होता है, उनमें ये सब बातें बच्चों में देखने के लिए लगती है। क्वाशियोर्कर को जो है हम लोग कैसे घटा सकते हैं? तो ऑब्वियस बात है, यदि ये पीईएम के कारण हो रहा है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी के कारण, तो बच्चों को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में दिया जाए तो वह क्वाशियोर्कर से बच सकते हैं, क्वाशियोर्कर से क्योर हो सकते हैं। फिर मरास्मस, यह भी एक खास तरह की बीमारी होती है। इसमें भी जो है क्वाशियोर्कर के तरह का ही जो है देखने के लिए मिलता है सिम्पटम्स। यहाँ पर बस एक अंतर यह हो जाता है कि द चाइल्ड बिकम्स सो थिन दैट द लूज पोर्शन ऑफ स्किन कैन बी सीन। इसमें क्या होता है, मरास्मस में क्या होता है? All properties of kwashiorkor are shown. All symptoms of kwashiorkor are visible. kwashiorkor के सारे symptoms यहाँ पे दिखते हैं। In addition to that, और इसके साथ साथ क्या होता है कि बच्चे जो है उनका बॉडी सूखने लगता है, उनके हड्डी बाहर दिखने लगते हैं। Their bones start showing, उनके हड्डी जो है बॉडी से बाहर दिखते हैं। तो यह जो है मरास्मस बीमारी में एक सिम्टम हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये हुई पीईएम की बात। अब अगला है विटामिन। विटामिन डेफिशिएंसी के कारण जो बीमारियां होती हैं वह हम देखते हैं। देखिए, विटामिन डेफिशिएंसी के कारण जो जो बीमारियां होती हैं इसको हम लोग नोट करते चलेंगे, समझते चलेंगे। विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण लोग नाइट ब्लाइंडनेस से सफर करते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण लोग नाइट ब्लाइंडनेस से सफर करते हैं। विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इसके कारण रात में लोगों को देखने में परेशानी होती है, रात में हमारा नजर काफी खराब हो जाता है और लोगों की तुलना में काफी कम होने लगता है। फिर विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी के कारण बेरी नाम की बीमारी होती है।
विटामिन B1 की डेफिशिएंसी के कारण बेरी नाम की बीमारी होती है, जिसमें क्या है, पैर फूलने लगता है, पैर में दर्द होने लगता है, डिजीनेस, लोग को जो है लगता है कि हम बेहोश से हो रहे हैं, नींद आती नहीं लगती है। विटामिन B2 के कारण स्किन डिजीजेस होती है, रैशेज जैसी चीजें विटामिन B2 की डेफिशिएंसी के कारण होती है। विटामिन B4 इसके कारण होने वाली बीमारी है पेलाइरा। इसमें क्या होता है, इसमें जो है दांत, हमारे गम्स में जो है दर्द शुरू हो जाता है, हमारे मसूड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। उसके बाद विटामिन C, इसकी डेफिशिएंसी के कारण स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। विटामिन D की डेफिशिएंसी के कारण रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। उसके बाद है हमारे पास विटामिन E और विटामिन K। विटामिन E के कारण हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डैमेज पहुंचता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉब्लम्स, ये सब बातें होती है। और विटामिन K के कारण और विटामिन K की डेफिशिएंसी के कारण हेमरेज होने की संभावना होती है, ब्लड क्लॉटिंग। तो ये सब बातें हैं। विटामिन A की डेफिशिएंसी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस, रात में कम दिखना। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी के कारण बेरी, जिसमें पैर दर्द होने लगता है, पैर फूलने लगता है, नींद जैसा आने लगता है, कमजोरी लगता है। विटामिन B2 की डेफिशिएंसी के कारण स्किन डिजीज। विटामिन B4 की डेफिशिएंसी के कारण पेलाइरा नाम की बीमारी, जिसमें मसूड़ फूलने, मसूड़ दर्द होने लगते हैं, दांत के ऊपर के हिस्सा। विटामिन हमारे गम्स। विटामिन C की डेफिशिएंसी के कारण स्कर्वी नाम की बीमारी। विटामिन D की डेफिशिएंसी के कारण रिकेट्स। विटामिन E की डेफिशिएंसी के कारण रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगता है। और विटामिन K की डेफिशिएंसी के कारण हेमरेज माने ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है, ब्लड जमा होना, खून का थक्का होना। तो इनसे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इनसे बचने के लिए हम लोग को ऐसा फूड खाना है जो हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। विटामिन A हमें जिसमें ज्यादा से ज्यादा मिले हम वो खाएंगे, B1 जिसमें ज्यादा से ज्यादा मिले वो खाएंगे। हम लोग सोर्सेज ऑफ विटामिन्स को जो है हम लोग फिर से ध्यान में रखेंगे। फिर है उसके बाद मिनरल डेफिशिएंसी, जैसा कि मिनरल्स विटामिन्स हमारे लिए जितने जरूरी हैं उतने ही मिनरल्स भी हमारे लिए जरूरी है। मिनरल्स की डेफिशिएंसी के कारण कौन सी बीमारियां होती हैं, आइए देखते हैं। पहला है कैल्शियम डेफिशिएंसी। कैल्शियम एक मिनरल है जो हमारी बॉडी को जरूरी होता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण हमें बोन एंड टीथ प्रॉब्लम्स होते हैं, बोन्स एंड टीथ प्रॉब्लम्स होते हैं। बोन और टीथ में हमें प्रॉब्लम, बोन्स एंड टीथ बिकम वीक और उनमें दर्द रहने लगता है। कैल्शियम की कमी के कारण हमारे बोन्स और टीथ जो है कमजोर हो जाते हैं। फिर है आयरन डेफिशिएंसी के कारण एनीमिया नाम की बीमारी होती है। आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण गॉइटर नाम की बीमारी होती है, जिसमें गर्दन लगता है कि बाहर आ गया है, ऐसा चीज। तो ये सब चीज है और रहने देते हैं इतना ही। डेफिशिएंसी डिजीजेस को आप लोग पढ़ेंगे और इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे।